आप देख लेते हैं कबीर को। तो कबीर शब्द ही अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। कबीर शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ होता है महान। कबीरदास इस्लाम में अल्लाह का 37वां नाम अल कबीर बताया गया है। इस्लाम में अल्लाह का नाम 37वां नाम अल कबीर बताया गया है। कबीर का समय अब देख लेते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है इनके समय में। तो जन्म का समय रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है 1399 और बिल के अनुसार है 1490। हंटर के अनुसार है 1320 से 1420। बेस्कट व स्मिथ के अनुसार है 1440। श्याम सुंदर दास के अनुसार है 1399 से 1518। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार 15वीं शताब्दी। सर्वमान्य मत है 1398 से 1518 ईस्वी। कबीर के जन्म एवं निधन वर्षों के संबंध में प्रचलित पंक्तियाँ। तो प्रचलित पंक्तियाँ कौन सी हैं? तो 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भय। निधन के समय का कथन देख लेते हैं। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रहे पौन के पौन। ये भक्तमाल की टीका में कथन वर्णित है। कबीर के जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों के मत देख लेते हैं। तो जन्म स्थान के समय किसने किसने क्या क्या माना है? तो काशी मानने वाले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास, परशुराम चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे और ये सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य मत क्या है कि कबीर काशी में जन्मे थे। और मगहर मानने वाले विद्वानों को देख लेते हो तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल, राम कुमार वर्मा, गोविंद त्रिगुणायत, सरनाम सिंह शर्मा, रामजी लाल सहाय। अब देख लेते हैं पूर्वी पंजाब मानने वाले। तो पूर्वी पंजाब मानने वालों में हैं भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी पूर्वी पंजाब मानते थे। आजमगढ़ मानने वाले विद्वान चंद्रबली पांडे। मिथिला मानने वाले विदुषी सुभद्रा झा। सर्वमान्य मत क्या है? तो सर्वमान्य मत है कि कबीर का जन्म काशी में हुआ था और इनके निधन स्थल है मगहर। गुरु इनके एक तो हिंदू मान्यता के अनुसार रामानंद है, मुस्लिम मान्यता के अनुसार शेख तकी है और रामानंद जो है सर्वमान्य मत है। कबीर के गुरु रामानंद जो कि सर्वमान्य मत है। शेख तकी मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार है। इनके पालन करता तो नीरू एवं नीमा। कबीर के पालन पोषण करता कौन है? तो नीरू और नीमा। इनका जाति था जुलाहा, पत्नी लोई और संतानें तो इनके संतान थे कमाल और कमाली। कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। इनकी रचनाएं तो रचनाओं में है डॉक्टर नगेंद्र ने कबीर की रचनाओं की संख्या 63 मानी है। 43 प्रकाशित और 20 अप्रकाशित। इनकी प्रमुख रचनाएं अगाध मंडल, अक्षर खंड की रामायणी, कबीर की वाणी, रेखता, शब्दावली, अनुराग सागर, ज्ञान सागर, कबीर की वाणी, अक्षर भेद की रामायणी, ब्रह्म निरूपण, विचार माला, हंस मुक्तावली, अमर मूल। उसके बाद है अग्र गीता और विवेक सागर।
कबीर के पदों का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में बीजक नाम से किया। कबीर के पदों का संकलन किसने किया? तो उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कब? 1464 ईस्वी में। बीजक के भाग को देख लेते हैं। तो बीजक के भाग कौन कौन से हैं? तो 3 हैं। एक तो साखी, शबदी और रामायणी। शबदी में 59 अंग हैं। इसमें सांप्रदायिक शिक्षाएं दी गई हैं और इसकी भाषा संगोकड़ी है, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली। और शबद में क्या है? तो माया, ब्रह्म, जीव संबंधी दार्शनिक विचार हैं। साखी में क्या है? तो सांप्रदायिक शिक्षा। और शबद में माया, ब्रह्म, जीव संबंधी दार्शनिक विचार। इसकी भाषा ब्रज, पूर्वी बोली है। रामायणी बीजक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बीजक का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो रामायणी। भक्ति संबंधी पद भी है इसमें, रामायणी में। और भाषा इसका ब्रज, पूर्वी बोली है। कबीर की भाषा, तो कबीर की भाषा रामचंद्र शुक्ल ने संगोकड़ी माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी का डिक्टेटर। श्याम सुंदर दास ने पंजाबी पंचमेल खिचड़ी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने। बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद ने। संगोकड़ी भाषा किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है और बाबू राम सक्सेना ने अवधि का प्रथम संत कवि कहा है। जंबनाथ का समय है 1451 ईस्वी, पिपासर नागौर, राजस्थान, और निधन है 1523 ईस्वी। जंबनाथ का जन्म तो 1451 ईस्वी में है और निधन है 1523 ईस्वी। उसके बाद से यह बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। पर्यावरण के संरक्षक कवि माने जाते थे, संत कवि। संत कवियों में पर्यावरण के संरक्षक जंबनाथ थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक संत थे जंबनाथ। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कौन थे? तो जंबनाथ थे। रचना इनकी उपलब्ध नहीं है। अब देख लेते हैं हरिदास निरंजनी को। हरिदास निरंजनी का जन्म है 1455 ईस्वी, डिडवाना, नागौर, राजस्थान में। निधन है 1546 ईस्वी। इनके गुरु प्रागदास हैं, दादू पंथ वाले। और निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी थे। निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत के बीच की योजक कड़ी मानी जाती है। किस संप्रदाय को संत मत एवं नाथ संप्रदाय के बीच की कड़ी मानी जाती है? तो निरंजनी संप्रदाय को। आगे देखते हैं इनकी रचनाएं। तो रचनाओं में है हंस प्रबोध ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, निरपंख मूल ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। मलुकदास। अब मलुकदास अगले कवि हैं संत कवि में मलुकदास। तो मलुकदास का जन्म है 1574 ईस्वी। मलुकदास का जन्म कब है? 1574 ईस्वी, कड़ा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। और निधन कब है? 1682 ईस्वी। इनके पिता का नाम सुंदर दास खत्री और गुरु इनके थे पुरुषोत्तम दास। इनकी प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचनाओं में है सुख सागर, रामावतार लीला, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, ध्रुव चरित। उसके बाद है भक्त वचनावली, रतन खान, विभव विभूति, ज्ञान परोक्षी, ब्रज लीला। आगे देखते हैं इनकी चर्चित पंक्तियाँ। चर्चित पंक्तियों में है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुकदास की चर्चित पंक्ति है यह। अब देखते हैं चरण दास को। तो चरण दास का
जन्म है 15